सीरियस होके जो बच्चे बैठे हैं यार, पहले हंसो, देखो चिल मारो। तो मैं सच्चाई में हर बार आके बता के जाती हूँ, चिल करो भाई। 10th का एग्जाम है, सेम घिसा पिटा क्वेश्चन, सेम घिसे पिटे सिलेबस। अगर आपने कोई भी चैप्टर ईमानदारी के साथ बेटा 3 बार रिवाइज कर लिया तो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। ना तो सीबीएसई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस डालता है, ना बहुत ज्यादा इजी। 60% पेपर ऐसा होता है जो हर एक बच्चा अटेम्प्ट कर सके, 20% पेपर थोड़ा हल्का सा टफ, और उसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिससे सीबीएसई टॉपर डिसाइड हो। हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। तो यार, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ऑब्वियसली आप ऐसे सिचुएशन पे हैं जहां पे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। आप जुलाई में पहुंच गए हैं, आपका समर वेकेशंस खत्म हो गया, वो आपने वेस्ट किया, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा था बहुत बच्चों के कमेंट्स थे। लेकिन अभी सीबीएसई हर साल सेम क्वेश्चन देता है। मैं ये बात तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूं, बहुत बार प्रूव भी कर चुकी हूं। सीरियस होके जो बच्चे बैठे हैं यार, पहले हंसो, देखो चिल मारो। तो मैं सच्चाई में हर बार आके बता के जाती हूँ, चिल करो भाई। 10th का एग्जाम है, सेम घिसा पिटा क्वेश्चन, सेम घिसे पिटे सिलेबस, वही तरीके के 4 एमसीक्यूज को सीबीएसई अब कॉम्पिटेंसी आएगा, अब एक्स्ट्रा ये आएगा। कुछ नहीं होता, वो सेम तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। मैं तुम्हें हर बार ये चीज़ बताती हूँ, हर बार बोलती हूँ कि अगर टॉपर माइंडसेट से देखो तो ये सारी चीज़ें एक स्कैम होती हैं। बस तुम्हें एक चीज़ मोटिव रखना है कि मुझे पढ़ना है। बच्चे भैया 2-2 महीने में 98% लेके आते हैं। 10th की पेपर क्या है, मेरे को एक बात बताओ। कुछ नहीं है आज की डेट में 10th का पेपर। एक बेसिक माइंडसेट ना, जिस बंदे का दिमाग थोड़ा चलता है, जो बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, वो आराम से 10th का सीबीएसई बोर्ड क्रैक कर सकता है। और सीबीएसई टॉपर कोई बहुत बड़ी हाइप नहीं होती, इसको अपने दिमाग में बैठा लो क्लास 10th में। तो अगर 3 महीने बर्बाद हो गए तो बच्चे बैठ के उदास बैठे, भैया हंसो, चिल मारो कि भैया जो 3 महीने पहले पढ़ भी लिया तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुमसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उखाड़ लेंगे वो, तुम भी उतना ही बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। बस मेरा क्या होता है कि मैं तुम्हें इसीलिए गाइडेंस टाइमली देती जाती हूँ कि देखो, अगर पहले से पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हारे ऊपर बर्डन कम बढ़ेगा। समय के साथ बस बर्डन बढ़ता जाता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस हल्का लो होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो भाई नहीं पढ़ा तो चिल मारो। तुम्हें बैकलॉग्स कैसे कवर करने हैं, जो तुमने समर वेकेशंस बर्बाद किया वो अलग, तुम्हारे दुनिया जहान में, स्कूल में, ट्यूशन में सब अलग अलग चल रहा है, उसका प्रॉब्लम, होमवर्क का प्रॉब्लम, टेस्ट का प्रॉब्लम। ट्यूशन में अलग टेस्ट हो रहा है दीदी, स्कूल में अलग टेस्ट हो रहा है, मैं इनको कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करूँ, कैसे मैं इसका एक ऐसा आउटपुट लेकर के आऊँ कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। हर एक चीज़ का सोल्यूशन दूंगी यहीं पर खड़े रह करके। बस पहले चिल करो। नहीं पढ़ा 3 महीने, कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते, गिल्ट लेके क्या फ़ायदा कि नहीं भाई तूने तो कुछ नहीं पढ़ा, तू तो बर्बाद आदमी है। अरे यार, इट्स ओके। If you have not studied anything, then also you have a lot of time to perform 98% marks or to perform well in your board examination. So just chill. सबसे पहले तो comment section में जाकर के लिखो कि भाई अभी भी टाइम है, चिल मारो, मस्त पढ़ाई करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले देखो, अभी तक के बारे में 2 चीज़ें होती है। फर्स्ट इज योर बैकलॉग विच मस्ट हैव बीन क्रिएटेड क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। दूसरा होता है आपका ऑनगोइंग चीज़। अब स्कूल खुल गए तो स्कूल में स्कूल टीचर्स तो रुकेंगे नहीं, वो अपना नए नए चैप्टर्स कराते जाएंगे। सेम कोचिंग वाले अपने नए नए चैप्टर्स कराते जाएंगे। और एक तरफ वो चैप्टर्स होंगे 5 से 10 चैप्टर्स जो शायद हो चुके होंगे कोचिंग्स में या स्कूल्स में, लेकिन तुम्हें नहीं आते। तो इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में टैकल करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, पहली चीज़ जो मैं आज आपको सॉल्यूशन बता रही वो है कि ऑन गोइंग सिलेबस को कैसे मैनेज करते हैं बिना ज़्यादा पढ़े। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखो करना क्या है बच्चों, आपने स्कूल गए, आपका जो स्कूल का काम है उसको क्या रिजॉल्व करना है। सबसे बेहतरीन तरीका बताती हूँ। आप स्कूल गए, ठीक है, स्कूल में आपका डे 1 है, आपको साइंस के 4 टॉपिक पढ़ा दिए, सोशल में टीचर आया उसने 4 टॉपिक पढ़ा दिए नेशनलिज्म इन इंडिया के, और तीसरा हो गया भाई मैथ्स के 5 टॉपिक्स पढ़ा दिए। पढ़ लिया आपने स्कूल में, तो भूत बन के मत बैठो, सुनो, ट्राई टू अंडरस्टैंड टीचर क्या कह रहा है। अगर नहीं भी समझ आता, टीचर बहुत ही वाहियात पढ़ाता है, मान लो ही इज नॉट एट ऑल टीचिंग वेरी वेल, तो आप घर आओ, लिख के आओ कि भाई 4 टॉपिक ये पढ़ाए थे, 3 टॉपिक ये पढ़ाए थे, 5 टॉपिक ये पढ़ाए थे। बस आते साथ पहला आपका टारगेट है स्कूल में पढ़ाए हुए टॉपिक्स को कवर करना। आपके नेशनलिज्म के 4 चैप्टर हैं, यूट्यूब पे जाओ 20 वीडियो ढूंढो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 4 टॉपिक्स कवर कर लो ताकि अगले दिन स्कूल जाओ बेटा ये तुम्हारा अप टू डेटेड हो कि भाई मुझे तो ये 4 टॉपिक्स आते हैं, मैं किसी को भी पढ़ा सकता हूँ। तो ऐसा होगा क्या कि तुम्हारे स्कूल में जब ये नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर खत्म होगा ना बेटा, तो वो सच में तुम्हारा भी सच में खत्म हो चुका होगा। और कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना जब वो सेम चैप्टर तुम या तो ट्यूशन में पढ़ोगे या खुद से रिवाइज करोगे, तो तुम्हारा 2 बार रिवाइज होगा। तो पहला टारगेट क्या है
जितने भी टॉपिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स के, और हर दिन तो पढ़ाई भी नहीं होती, किसी दिन मैथ्स का टीचर नहीं आया, कभी सोशल का टीचर नहीं आया, तो जितना भी स्कूल में पढ़ाते हैं कोशिश करो उसे घर में आके पहले 30 to 40 मिनट्स में समझ लो। इस तरीके से रिवाइज करो कि अगले दिन स्कूल जाना प्रोडक्टिव लगे। हर दिन का टारगेट रख करके फिक्स करते हुए चलो कि भाई आज मेरा नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर खत्म हो रहा है, मेरे को यहां तक अप टू डेटेड रहना है। जिस दिन स्कूल में खत्म उस दिन तुम्हारा घर पे खत्म। पहला टास्क हो गया ये। दूसरा टास्क क्या है? कोचिंग्स। माना मैंने सारे सब्जेक्ट की नहीं जाते हो, बट जितने भी सब्जेक्ट के कोचिंग जाते हो, फॉर एग्जांपल मैथ्स का, साइंस का है, जिन बच्चों ने बैच ले रखा है, जितना जितना तुम्हें जिस दिन पढ़ाया जाता है उतना तुम्हें घर आके करना है। मैं जेन्युइनली अपने 10th क्लास में यही किया करती थी। मुझे अगर कोचिंग में कुछ पढ़ाया, मैं घर आई, मैंने उतने 5 टॉपिक्स कर लिए, अगले दिन मैं ट्यूशन जा रही हूँ, मैं वो 5 टॉपिक्स ट्यूशन में बैठे हर एक बच्चे को पढ़ा सकती हूँ क्योंकि मुझे वो आता है। सो यू जस्ट नीड टू फिनिश दोज टॉपिक्स जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, वो आपका रिविजन 1 होगा, जो आपको ट्यूशन से पढ़ाते हैं वो आपका रिविजन 2 होगा। जिस सब्जेक्ट की आपने ट्यूशन नहीं लगा रखी, फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस की लेट से आपकी ट्यूशन नहीं है, तो आपने कुछ नहीं करना, उसका पर वीक एक चैप्टर का टारगेट बना लो कि एक वीक में मुझे एक चैप्टर खत्म करना है। जब जब आपको टाइम मिले आप बैठ के पढ़ो। 30 मिनट आपको ये काम करने में लगेंगे, और क्योंकि आप सेम डे पढ़ के आओगे तो आपको 30 to 40 मिनट्स ये काम करने में लगेंगे। बट पढ़ना बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम मजा आ जाए ऐसे पढ़ना, मन लगा के कि भाई मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है। बस यही आपका रोज का टास्क है। इतना ही आपको रोज बैठ करके बेटा काम करना है और आपका सिस्टम सॉर्ट। अब पता है इससे फायदा क्या होगा इस टाइम टेबल से? क्यों मुझे जिंदगी में कभी स्कूल में टेस्ट में 10 में से 9.5 नंबर से नीचे नहीं आया होगा, या कोई भी टेस्ट होगा? इसका बहुत बड़ा एक रीजन था। मैं ऐसे ही टाइम टेबल फॉलो करती रही। हुआ क्या कि कभी अगर टीचर ने बोला भैया स्कूल में अब टेस्ट है, आज चैप्टर खत्म कर दिया, कल टेस्ट लूंगी, बच्चा स्कूल में 5 दिन चैप्टर चल रहा है, 5 दिन कुछ नहीं पढ़ा, 6th डे टीचर ने टेस्ट अनाउंस किया, अब उसके अगले दिन बच्चा पूरा दिन बर्बाद कर रहा है वो चैप्टर पढ़ने के लिए, सिर्फ एक दिन के टेस्ट के लिए। ध्यान से पढ़ता नहीं है, सिर्फ एक दिन की मेमोरी के हिसाब से पढ़ता है, पूरा दिन भी वेस्ट हुआ, चैप्टर भी नहीं समझा। लेकिन रोज रोज पढ़ा, टीचर ने अनाउंस किया भाई कल टेस्ट है, बच्चा आराम से टेस्ट दे सकता है क्योंकि रोज के रोज पढ़ रहा था। टीचर कभी भी टेस्ट ले, आपका बाकी का स्केड्यूल हैम्पर नहीं होगा। सेम ऐसे ट्यूशंस में आपका कोई चैप्टर चल रहा है एग्जिस्टिंग, उस चैप्टर को उसी टाइम करते जाओ, ताकि जिस दिन टीचर आपका अनाउंस करे कि भाई कल तो मेरा टेस्ट है या कल मैं डीपीपी सॉल्व करके लाओ, तो आपको एटलीस्ट आए तो सही। जो पैसे आप भर रहे हो ऑनलाइन बैचेस में, कोचिंग में, वो किसी प्रोडक्टिव तो बने, किसी काम तो आए। समझ आया? सॉर्टेड हो गया। ट्यूशन में टेस्ट है, 5 चैप्टर्स। अब ऐसे होगा क्या? स्कूल में मान लो महीने के आपको एक सब्जेक्ट के 3 चैप्टर्स भी पढ़ाए, सेम आपको कोचिंग में भी 2 चैप्टर पढ़ा लिए, तो आपके जाने ना जाने 5 चैप्टर्स सीधे सीधे फिनिश हो गए। और मान लो 5 नहीं भी हुए, 3 जो स्कूल में पढ़ाया उसमें से 2 ही रिपीट करके ट्यूशन में पढ़ा दिए, तो आपका एक चैप्टर 3 बार रिवाइज हो गया। इससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वो चैप्टर समझ आ जाएगा। बस फिर आपकी एक प्रैक्टिस रह जाएगी, वो हो जाएगी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की प्रैक्टिस, कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। थ्योरी आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी। आ गई बात समझ में? जो बेसिक चीज करनी है, ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट क्या है? अब बात करते हैं बैकलॉग्स की। जो हमारे 5 से 10 चैप्टर दीदी बैकलॉग्स में जा रखे हैं, उसका क्या करें? बहुत सिंपल सॉल्यूशंस है। जब भी सैटरडे या संडे आता है या कोई भी स्कूल का हॉलीडे होता है, तो स्कूल वाला स्केड्यूल सारा गायब हो गया, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है पूरा दिन, क्योंकि हम घर में हैं, तो स्कूल का कोई बर्डन नहीं है, ना स्कूल का हमें कुछ रिवाइज करना है। आपको बेटा बस करना क्या है? जो भी आपका टाइम एक्स्ट्रा है, छुट्टियां आई, वहां पे अपने लिए बैकलॉग जो पुराने चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करते चलना है। कि भाई ठीक है, पहले मैं स्कूल और कोचिंग का रिवाइज करूंगा, अगर आपको लगता है आपके अंदर एनर्जी है, आप और पढ़ सकते हो, तो खोल दो कोई भी चैप्टर पुराना, उसके बैकलॉग्स देखो, 1 शॉट्स देखो, उसको पढ़ लो, ताकि कभी भी आगे तुम्हारे साथ जो नया चैप्टर्स है वो तो होता रहे, साथ के साथ बैकलॉग्स भी तुम्हारे कवर होते रहे। कोई भी छुट्टी वाला दिन उठा लो, कभी मान लो कि तुम्हें पता चल गया स्कूल में टीचर्स एब्सेंट है, नहीं आने वाले, तुम भी छुट्टी ले लो, उन दिनों तुम अपने बाकी के काम कर सकते हो। और मैथ्स का सिंपल लॉजिक है, वैसे तो रोज जहां जहां करवा रहे हैं तुम वो भी करो तो इनफ है, बट मैथ्स का क्या है, जब भी टाइम मिले तो मैथ्स कर लो, उसमें थकावट तो लगती नहीं है। जब भी टाइम मिले, स्कूल में कोई फ्री पीरियड है, तो मैथ्स तो जितना प्रैक्टिस करो उतना बेहतर है। आगे ये समझ में? 3 से 4 दिन की हॉलीडेज आ गई, बैठ गए और अपना टारगेट बना लिया कि भाई 4 दिन है, 2 चैप्टर्स तो करके ही उठूंगा बैकलॉग का।
ऐसे कर सकते हो। आगे समझ में? ठीक है। अब एक चीज है, जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर खत्म होता है प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्कूल में एक चैप्टर खत्म हो गया, तो उसके बाद ना वो चैप्टर बस वहीं पे छोड़ नहीं देना है। वो चैप्टर दोबारा तुम्हारा कभी ना कभी ट्यूशन में होगा या तुम्हारे ऑनलाइन बैचेस में दोबारा करवाएंगे, उसको रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करना है एक चैप्टर को? कम से कम एक चैप्टर अगर किसी भी बच्चे ने 3 बार रिवाइज कर दिया तो उसको बोर्ड एग्जाम में उस चैप्टर से क्वेश्चन ना बने, इसके केवल 0.1% चांसेस हैं। और ये किसी पेपर पे लिख लो। अगर आपने कोई भी चैप्टर ईमानदारी के साथ बेटा 3 बार रिवाइज कर लिया तो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो आपने क्या करना है, पहला रिवीजन करना है खुद से कि भाई पढ़ लिया, अब मुझे आता है ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, एक केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, खुद से पढ़ लिया। दूसरा, किसी को पढ़ा दो, किसी का भला करोगे, हाँ भाई तुझे पढ़ना चाहता है, ठीक है मैं तेरे को ये चैप्टर पढ़ाता हूँ, तू मुझे ये पढ़ा दे। तीसरा क्या है, ग्रुप में डिस्कस करो। 3-4 लोग बैठ गए, रैंडमली एक दूसरे से क्वेश्चंस करना शुरू करो, यार ये ऐसा क्यों होता है, ये वैसा क्यों होता है। जितनी बातों में चीजें पढ़ोगे उतने ज्यादा तक यू विल बी एबल टू मेमोराइज। ठीक है? 3 चीजें। दूसरा क्या है, एनसी, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद रिवाइज करना है बैठ करके। एनसीईआरटी के अंदर के जितने क्वेश्चंस हैं और बाहर के जितने क्वेश्चंस हैं वो एक एक क्वेश्चन उसकी कॉपी बना लो। एक भी ऐसा क्वेश्चन मत छोड़ना जो तुम्हें ना आता हो। जैसे ही तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस 100% सॉल्यूशंस आने चाहिए। जैसे ही टीचर ने बोला कि भाई ये चैप्टर खत्म हुआ, तुम्हें पता चल गया तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर खत्म हो गया, भाई तुरंत उस चैप्टर को निकालो, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चंस तब तक करो जब तक तुम्हें 100% नहीं आ जाता है। ये हुआ तुम्हारा दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करना है, मैं बार बार बोलती हूं बेटा, PYQs और सैंपल पेपर। सैंपल पेपर है बाद की बात, उससे पहले करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि भाई सीबीएसई अपने क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस कैसे देता है, उससे तुम्हें आइडिया लगता है। 1000 बार मैंने तुम्हें इस चीज के लिए बोला कि तुम मेरी स्कोर 100 बुक्स रिकमेंड कर सकते हो। ये मेरी सारी की सारी स्कोर 100 बुक्स हैं जिसमें पिछले 12 साल के सीबीएसई के सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने फुली सॉल्व्ड डाल रखे हैं और इसके साथ मैंने रिवीजन चीट शीट्स भी डाल रखी हैं। तो ये जैसे यार मेरी इंग्लिश की स्कोर 100 बुक है यार, इसमें जैसे मैंने पूरे के पूरे टेबल्स डाल रखे हैं, चार्ट्स डाल रखे हैं। पहले क्या है, आपके पास पूरे माइंड मैप्स है, जैसे इसमें मैंने दे रखा है इंग्लिश का, पूरा पता चल रहा है फ्यू और फ्यू में डिफरेंस क्या है, पॉट फॉर्मूला, बॉडी वन थिंग, जब भी ऐसे कोई भी वर्ड होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें किसी किताब में नहीं मिल सकती। ओपन चैलेंज है, बैठ के एक एक फॉर्मूला और निमोनिक क्रिएट किया है ताकि बच्चा वो पढ़ के जाए जो पेपर में आता है। ग्रामर अगर तुम्हें इससे बेहतर किसी किताब में मिल गई बेटा, मैं यहीं पे खड़ी हूं, मेरे से बुक फ्री में ले जाना। एक एक फॉर्मूला, लेटर कैसे लिखना उसका पूरा शॉर्टकट बना रखा है। सेम ऐसे ही अगर तुम देखोगे सोशल साइंस की बुक में, स्टार्टिंग में पहले पूरी रिवीजन चीट शीट्स, फिर ये हिस्ट्री की टाइमलाइंस, हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस तुम्हें मिल जाएंगी। फिर उसके बाद तुम्हें कंप्लीट माइंड मैप्स मिल जाएंगे। रिवीजन चीट शीट्स देखो, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो इसमें तुम्हें मिलेंगे और ये तुम्हें इस तरीके के रिवीजन माइंड मैप्स मिलेंगे। और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स इतने अच्छे तरीके से सॉल्व करे, मैंने सीबीएसई के 12 साल के ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन पेपर्स हैं कि तुम अगर एक चैप्टर खत्म करने के बाद, मान लो तुमने पावर शेयरिंग चैप्टर खत्म किया, तुम बुक खोलो, पहले चैप्टर पे जाओ, पहला क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें पावर शेयरिंग के जितने क्वेश्चन है उसको मार्क कर लो और उसे वहीं के वहीं बनाओ। अगर तुमने कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए बेटा, तुम ऑलरेडी 90% बच्चों से आगे हो, तुम्हारा 80% पेपर डायरेक्टली रिपीट होगा, ये मेरे से लिख के ले लो। सीबीएसई हर साल सेम क्वेश्चन देता है, मैं ये बात तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूं, बहुत बार प्रूव भी कर चुकी हूं। स्कोर 100 बुक्स लेना क्यों है, इसका एक बहुत अच्छा रीजन है। ये बुक अभी फ्लिपकार्ट पे तुम देखो बेस्ट सेलर चल रही है, Amazon पे तुम देखोगे ये बुक बेस्ट सेलर चल रही है, #bestseller1। इसके तुम्हें अगर नहीं समझते हैं, तुम आराम से बच्चों इन बुक्स के रिव्यूज देख सकते हो, उसमें सारी चीजें डाल रखी हैं, रिवीजन चीट शीट्स, माइंड मैप्स। ये है बुक्स के रिव्यूज जो बच्चों ने दे रखे हैं, यहां से जाकर के तुम्हें जेन्युइन रिव्यूज दिख जाएंगे। ये बच्चों ने इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स जो लिखे हैं,
खुद से तुम अगर नेट पे सर्च भी करोगे ना, नॉर्मली तुम्हें बहुत हजारों बच्चे मिल जाएंगे जो इससे चैलेंज लेके अपना काम कर रहे हैं। कमेंट्स में तुम देखोगे बच्चा लिखता है दीदी डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, मैं हर बार बोलती हूँ ये सीबीएसई के खुद के क्वेश्चन पेपर्स हैं जो वो बार बार बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए सेम ही क्वेश्चंस रिपीट करके आपको क्वेश्चंस में देने वाला है। ठीक है, तो ये बुक आप जाकर के बच्चों खरीद सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या रह गया, वो ये है कि अब आपको क्या करना है, लास्ट आपके हाफ ईयरली आने वाले हैं। तो अगर आप इस मेथड से अपना काम करते हो तो बहुत आसानी से आपके स्कूल में उतना ही सिलेबस कराएंगे हाफ ईयरली तक जितना आने वाला है। तो कायदे से जब तक स्कूल में आपका हाफ ईयरली तक चलता रहेगा सिस्टम, जितने चैप्टर्स वहां पे होंगे आप रोज अगर आके रिवाइज करो तो आपका सिलेबस हाफ ईयरली तक खत्म हो जाएगा, और सेम वही चैप्टर कोचिंग में भी उतने ही करवाए जाएंगे कि आपका हाफ ईयरली तक का सिलेबस खत्म हो जाए। सो बेसिकली अगर स्कूल और कोचिंग के साथ साथ भी काम करोगे तो हाफ ईयरली में आपके जितने चैप्टर्स और सिलेबस आने वाले हैं वो बहुत बेहतर तरीके से खत्म हो जाएंगे। इससे होगा क्या, याद रखो अभी आपका टारगेट बोर्ड्स में 100% मार्क्स लाने का नहीं है, अभी आपका टारगेट है खुद को हाफ ईयरली में प्रूफ करना। और एक फैक्ट तुम्हें बताती हूं, अगर तुमने हाफ ईयरली में और प्री बोर्ड्स में, ठीक है, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स में मान लो कितने बहुत सारे बच्चे, कुछ तो है ही जो एक्सेप्शनली अच्छा करते हैं 90 से ऊपर लाएंगे, बट अगर तुमने 80% भी स्कोर कर लिया हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स में, तो ये मेरी बात ध्यान से सुनना कि बोर्ड्स में तुम्हें 90% से ऊपर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्कूल में हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड्स में बहुत डिफिकल्ट पेपर सेट होता है ताकि बच्चे बोर्ड्स को सीरियसली लें, और बोर्ड्स के लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो उसका लेवल होता है वो बहुत ही एक मीडियोकर लेवल का पेपर सेट होता है। ना तो सीबीएसई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस डालता है ना बहुत ज्यादा इजी। 60% पेपर ऐसा होता है जो हर एक बच्चा अटेम्प्ट कर सके, 20% पेपर थोड़ा हल्का सा टफ, और उसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिससे सीबीएसई टॉपर डिसाइड होता है। यही एक सीबीएसई का क्राइटेरिया है। तो समझ आ गई आपको, हाफ ईयरली में तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक उठाओ और सॉल्व करो, और फिर मेरे पास 1 साल बाद आना कि दीदी ये आपने बोला था और ये बुक काम की आई। दुनिया की कितनी किताबें खरीद लो, काम आखिरी में पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स ही आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा यार तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं ऐसे ही मीनिंगफुल और काम के वीडियोस आप सबके लिए बनाती रहती हूँ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।